नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला और सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए 19 मार्च को वेरिफिकेशन होगा। अब आप लोगों को कुछ डाउट हो रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन को किस तरह से भरना है और इससे संबंधित और भी प्रश्न। तो आप देखेंगे कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म ईजू पोर्टल वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। यही डाउनलोड किया हुआ ही आपके सामने अभी दिखाया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि पहला पृष्ठ कुछ इस तरह का है। तो इसे किस तरह से भरना है, क्या क्या इसमें आपको कराना है, लिखना है, ये बताया जा रहा है। तो देख लीजिए, पहला तो सबसे पहला ये प्रथम पृष्ठ है, पुलिस वेरिफिकेशन फार्म, या इसी को हिंदी में अनुप्रमाणन फार्म भी कहते हैं। अनुप्रमाणन फार्म ही लिखा है इसमें, जो कि पुलिस वेरिफिकेशन फार्म है। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे ऊपर में जो दिया है, यहाँ पे आपको कलर पासपोर्ट फ़ोटो चस्पा करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। और इसे फ़ोटो को चश्मा करना है, लेकिन इसको कहीं पे आपको अटेस्टेड नहीं कराना है, सिर्फ फ़ोटो अटेस्टेड करना है। फ़ोटो आपको अटेस्टेड करना है। और चेतावनी ये सब दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं उसमें क्या क्या है। तो पहले कॉलम में आता है जहाँ से आपको लिखना चालू करना है। तो सबसे पहले तो आपका पूरा नाम तथा कुल नाम, यदि आपने किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुल नाम में कुछ जोड़ा हो या हटाया हो तो कृपया उसको लिख कीजिए। तो यहाँ पे आपका नाम रहेगा, ठीक है। और मान लीजिए नाम में कभी परिवर्तन कराया है तो उसका भी उल्लेख यहाँ करना है। जैसे कई महिलाएं हैं जो अपना नाम चेंज कराती हैं, या तो शादी के बाद या किसी भी कारण से, या पुरुष भी हो सकता है कराए हों, तो यहाँ पे उसका उल्लेख करना है ना, ये ज़रूरी है। वर्तमान पूरा पता लिखना है आपको, आपका ग्राम क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, तहसील क्या है, थाना क्या है, जिला क्या है, राज्य क्या है, पिन कोड क्या है, ये सब आपको यहाँ लिखना है। उसी तरह घर का पता, घर का पता का मतलब है कि आपका स्थायी एड्रेस क्या है। कई लोग जो हैं वो फ़िलहाल के लिए किसी और एड्रेस पे हैं, तो वो हो जाता है उनका वर्तमान पता, पत्र व्यवहार का पता। और एक होता है घर का पता, अर्थात आपका स्थायी पता। स्थायी पता तो इस यहाँ पे आपको स्थायी पता को लिखना है, इस वाले में आपका स्थायी पता, और इसमें आपका वर्तमान पता जहाँ आप फ़िलहाल हैं। और आपका स्थायी पता वर्तमान पता दोनों एक ही है, तो दोनों में आपको एक ही लिखना है। आगे चलते हैं। आगे इसमें चौथा है, निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे जहां आप पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हैं, ठीक है। पिछले 5 वर्षों के दौरान, पिछले 5 वर्षों के दौरान, तो जितने भी हैं वहाँ सब 21 वर्ष से अधिक के ही हैं, है ना। अभी आप लोग जितने भी वेरिफिकेशन के लिए पात्र हैं 21 वर्ष से अधिक के ही हैं। तो जहाँ आप 21 वर्ष की आयु के बाद 1 वर्ष से अधिक समय रहे हों, ऐसा यहाँ पे लिखा है। ये देख लीजिए, पूरा चीज़ देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे। 21 वर्ष से आयु से के बाद, 21 वर्ष की आयु के बाद, ठीक है। तो उसके पहले का आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, 21 वर्ष की आयु के बाद 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हों, उससे संबंधित जानकारी देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है वही, आप कब से कब तक रहे हैं। मान लीजिए आप 26 साल के हैं, तो पिछले 5 साल का ब्यौरा आपको देना होगा। कहाँ से, मान लीजिए यहाँ पे 2016 से 2017 निवास का पूरा पता, और यहाँ पे जिला और राज्य का नाम, और उसी तरह लिखना है पिछले 5 साल का, ठीक है। निवास का पूरा पता में जगह छोटा दिया है फार्म में, तो जितना इसमें आ सके उतना आप लिखें, मान लो। और यहाँ पे आपको सिर्फ जिला और राज्य का नाम लिखना है। उसके बाद 5वां कॉलम जो है, वहाँ पे पिता का नाम, पिता का वर्तमान पता, घर का स्थायी पता, व्यवसाय, ये सब लिखना है। तो पिता का पूरा नाम सरनेम सहित यहाँ पे लिखना है। उसके बाद वर्तमान डाक का पता, मतलब अभी वर्तमान में कहाँ पे हैं, पत्र व्यवहार का पता। घर का स्थायी पता मतलब उनका परमानेंट एड्रेस, स्थायी पता यहाँ पे लिखना है। व्यवसाय मतलब क्या काम करते हैं वो लिखना है, जो भी काम है। अगर कृषि है तो कृषि, सरकारी जॉब में है तो वो कौन सा जॉब है उसको लिखना है। और इसी तरह अगर सरकारी जॉब में हैं, ये देखिए, यदि किसी सेवा में है पिताजी तो उनका पद का नाम लिखना है, उनका कौन से पद में, और उनका कार्यालय का पूरा पता लिखना है। पूरा पता मतलब आपका कौन कहाँ है, ग्राम, तहसील, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, रायपुर, जो भी ज़िला है वो लिखना है। राज्य का नाम लिखना है, ये सब लिखना है। इसके बाद 6वें कॉलम में
इसमें राष्ट्रीयता पूछा गया है, पिता का क्या है, माता का क्या है, अगर पत्नी या पति है तो उनका क्या है, उम्मीदवार मतलब आपका स्वयं का क्या है, पति अगर पति पत्नी है तो उनका जन्म स्थान क्या है। और उसके बाद 7वें कॉलम में आपको लिखना है उम्मीदवार का जन्म तारीख, मतलब आपका जन्म तारीख। वर्तमान आयु मतलब आज की तारीख में आपका आयु क्या है, वर्ष में लिखना है उसको। वर्तमान आयु मतलब आप जितने भी 26 वर्ष के हैं तो वहाँ 26 लिखें, 35 वर्ष के हैं तो 35 वर्ष लिखें। मैट्रिक के समय आपका क्या था वो लिखना है, मैट्रिक के समय क्या था, मतलब जब मैट्रिक आपने उत्तीर्ण किया, मान लीजिए आपने कभी भी किया हो, 2003 में किया हो, 2007 में किया हो, 2010 में किया हो, उस समय आयु क्या था। मान लीजिए अप्रैल 2010 में आपने किया है तो उस समय आपकी आयु क्या है वो आपको लिखना है, वर्ष, माह और दिन। इसके ऊपर वाले में सिर्फ आपको वर्ष में वर्तमान आयु मतलब आज की तिथि में जब आप फार्म भर रहे हैं उस समय क्या है वो लिखना है। जन्म स्थान, जिला तथा राज्य, ठीक है, जन्म स्थान, जिला तथा राज्य। तो आपका जन्म कौन से मतलब स्थान लिख देना है, ग्राम का नाम, जिला लिख देना है और राज्य लिख देना है। जिला तथा राज्य जहाँ आप निवासी हैं, मतलब आपका जहाँ के आप निवासी हैं वो लिख देना है, कौन से जिले के हैं और कौन से राज्य के हैं। आपका जो आपने जिस तरह से अपना स्थायी निवास का लिखा है उसी तरह यहाँ पे आपको लिख देना है कौन सा जिला है आपका स्थायी निवास का और राज्य वही लिख देना है। आपका धर्म आपको लिखना है यहाँ पे आपका जो भी धर्म है। और क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी एससी के सदस्य हैं, यदि हाँ तो जाति विशेष का नाम लिखिए। तो अगर एसटी या एससी के हैं तब आपको यहाँ पे आपका जाति का नाम लिखना है और बाकी लोगों को यहाँ कुछ नहीं लिखना है, बाकी लोगों को यहाँ पे नहीं लिख देना है, ठीक है, नहीं लिख देना है बस। 10वें में शैक्षणिक अर्हता लिखना है, कब से का 15 वर्ष की आयु में अध्ययन किया हो, उत्तीर्ण परीक्षा उसके बारे में, ठीक है, 15 वर्ष की आयु से। तो सामान्यतः 15 वर्ष की आयु से बच्चे 10वीं कक्षा में आ गए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका हाई स्कूल का रहेगा, हायर सेकेंडरी का रहेगा, स्नातक है तो स्नातक का रहेगा, डीएड है या बीएड है तो डीएड बीएड का रहेगा, और अन्य कोई भी है आपका शैक्षणिक कार्यक्रम या शैक्षणिक आपका जो भी है शाला या महाविद्यालय में, उसको यहाँ पे तिथि, प्रवेश तिथि, शाला छोड़ने की तिथि सहित उत्तीर्ण परीक्षा का नाम लिख के इसको पूरा भरना है। उसके बाद 11 कॉलम में है तो यदि आप नियोजित रहे, नियोजित का मतलब आप सर्विस में थे क्या किसी भी सरकारी या अर्धशासकीय या कुछ भी, तो वो वहाँ पे आपको पूरा जानकारी देना है। धारित पद का नाम, अवधि, कार्यालय, पिछले सेवा छोड़ने का काम। और अगर नहीं है तो इसको कट कर देना है, पूरा कट करना है, इसको इस तरह से लाइन खींच के कट कर देना है और आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ जाना है आपको। 12वां में वही पूछा गया है जिसमें आपको नहीं डालना है, क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, अगर नहीं है तो नहीं। इसी प्रकार ये जितने प्रश्न हैं सब में आपको नहीं लगाना है अगर आप पे नहीं लागू होता है तो। उसके बाद एक और प्रश्न है यहाँ पे एक और प्रश्न देख सकते हैं, अनुप्रमाणन पर किसी विषय में कोई मामला लंबित नहीं है, ठीक है, ये सब। और यहाँ पे लिखा है अगर है आपका कोई मामला तो कौन सा अपराध, कौन सा आरोप है, पुलिस थाना, पंजीयन क्या है, ये सब डालना है। अगर है तो, नहीं है तो इसको छोड़ के आगे बढ़ना है। और यहाँ पे एक और प्रश्न है कि क्या आप किसी संघ या संगठन का हिस्सा हैं, तो यहाँ पे भी आपको नहीं लिखना है यहाँ पे। और अगर संगठन या संघ के हिस्सा है तो आपको उसकी जानकारी यहाँ पे देना है, नहीं है तो उसको कट करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर साइन करना है, नीचे तारीख डालना है और अपने मोहल्ले के 2 उत्तरदायी व्यक्ति जो आपको जानते हैं उनका नाम लिखना है, सिर्फ नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपना साइन और तारीख लगाना है। इसके बाद आखिरी पेज आता है, पहचान प्रमाण पत्र है जो आपको राजपत्रित अधिकारी से अटेस्टेड कराना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे उनका साइन रहेगा, पद, नाम, स्थिति, पता, मतलब सील और साइन यहाँ पे लगवाना है, ठीक है। तो राजपत्रित अधिकारी में देखिए यहाँ पे लिस्ट एक दिया है, केंद्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अधिकारी,
तहसीलदार या नायब तहसीलदार, उप तहसीलदार जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत हो, शासकीय शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्य तथा विकास खंड अधिकारी, पोस्ट मास्टर, पंचायत निरीक्षक। ये पोस्ट मास्टर लिखा है, ये ग्रामीण डाक सेवक वाला पोस्ट मास्टर नहीं है। पोस्ट मास्टर जो है, रेगुलर पोस्ट मास्टर जो होते हैं वो, ग्रामीण डाक सेवक वाला पोस्ट मास्टर से आप अटेस्टेड नहीं करा सकते, उनके पास अधिकार नहीं है, वो नाम के पोस्ट मास्टर होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पोस्ट मास्टर जो पीएससी के माध्यम से, बड़े एग्जाम के माध्यम से पोस्ट मास्टर बनते हैं वो हैं, ठीक है। और शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्य में आप मतलब प्राइमरी तो नहीं, मिडिल स्कूल के जो रेगुलर एचएम होते हैं और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के जो रेगुलर प्रिंसिपल होते हैं, उनसे आप ये अटेस्टेड करा सकते हैं, ठीक। तो ये पूरा ख़त्म होता है। आपको क्या लगता है अब कमेंट बॉक्स में लिखिए, और धन्यवाद।